एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इन द 2022-23 फिस्कल ईयर। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फोरकास्ट रिवाइज करते हुए ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ बताया है 3%, और पहले इन्होंने बताया था 4.7%। ठीक है, तो ये डिक्रीज क्यों किया गया है? ऑब्वियसली क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की ट्रेड पे पड़ रहा है। इसके अलावा WTO ने यह भी वार्न किया कि फूड क्राइसिस भी देखी जा सकती है कुछ कंट्रीज़ में। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ 2023 के लिए इन्होंने एक्सपेक्ट किया है 3.4%। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इंडियन बिजनेस पर्सन वॉज नेम्ड एज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। तो हाल ही में फाउंडर और CEO हैं नायका की, जिनका नाम है फाल्गुनी नायर। इनको हाल ही में बनाया गया है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए। ठीक है, इसके अलावा AM नायक, ये हैं ग्रुप चेयरमैन लार्सन एंड टुब्रो के। इनको अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ठीक है, याद रखिएगा फाल्गुनी नायर के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इनको इस साल की ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में टॉप पोजीशन मिली है इंडिया के अंदर। ठीक है, और अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर में। फाइन। द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन विच ईयर। एक्चुअली 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, और इस साल 103 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस इंसिडेंट को। ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेकर था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से मोर देन 350 पीपल इसमें किल हो गए थे। साथ ही सीवियरली इंजर हुए थे बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल नियरली। ठीक है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेटा के हिसाब से लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इसमें, और जो सीवियरली इंजर हुए थे वो सारे अलग। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा मैसेकर था इंडियन हिस्ट्री में, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर मित्रा, हु वॉज अवॉर्डेड विद दिस ईयर्स ओ हेनरी प्राइज, इज एन ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। ये कौन से लैंग्वेज के ऑथर हैं? याद रखिएगा, बंगाली। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओ हेनरी प्राइज इस साल किसको प्रेजेंट किया गया है? याद रखिएगा, अमर मित्रा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कमेमोरेटेड एवरी ईयर। ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 अप्रैल को, क्योंकि यूरी गागरिन ने स्पेस में कदम रखा था और इसी के साथ हमने एक नए स्पेस एरा की शुरुआत की थी। इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, विच ऑयल एंड गैस फर्म रिसीव द प्रेस्टिजियस एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। ये अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस द गवर्नमेंट स्कीम बाय विच ईयर। तो अब इसको कंटिन्यू किया जाएगा टिल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम 126 एडिशनल सिटीज़ में, डिफरेंट 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। ठीक है, तो स्वनिधि से समृद्धि ये एक एडिशनल प्रोग्राम है अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि, और इसको लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था 125 सिटीज़ में अंडर द फर्स्ट फेज। ठीक है, और इसी के साथ ये कवर करता है 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। तो इस स्कीम का एक्चुअली मेन मोटिव क्या है? अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड दैट द स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं? ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन।
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AIM प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग? AIM का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव है टू प्रमोट इनोवेशन, नाम से ही पता चल रहा है। हाउ मेनी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट्स फीचर्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022? तो टोटल 35 प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो कि फीचर हो गए हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। व्हेन वाज द नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और इसका मैस्कट क्या है? चाचा चौधरी, जो कि एक कॉमिक हीरो हैं, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में हमने बात की थी। ये इस साल कहाँ होगा? बेंगलुरु में। ये इसका सेकेंड एडिशन है और फर्स्ट एडिशन हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। और इस गेम के लिए मैस्कट किसको चुना गया है? वीरा को। ये एक एलिफेंट है। बिजनेस क्लस्टर इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये इनिशिएटिव है न्यू दिल्ली का। विच NGO कोलैबोरेटेड विद द हर एंड नाउ प्रोजेक्ट टू क्रिएट द विनक्यूबेट ट्रेनिंग प्रोग्राम? आंसर हो जाएगा धृति, आप इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। विच इंडियन बैंक इज लॉन्चिंग अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? ये कौन सी बैंक है? DBS बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स सॉट कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशंस सिस्टम? देखिए, काम का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, ये शायद पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये एक्वायर करेगा इंडियन आर्मी और इसको हम एम्प्लॉय करेंगे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो ये जो लॉइटर म्यूनिशंस हैं ये मिक्स हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल और ड्रोन का, ठीक है। तो आर्मी ने अभी ये बताया है कि उन्हें 150 ऐसे वेपन्स की ज़रूरत है जो कि बेस्ड होंगे काम सिस्टम के ऊपर, फाइन। अब क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच इंडियन बिजनेस पर्सन वॉज नेम्ड एज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021? जस्ट बताया, कौन है? फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 3 cities ऑफ द वर्ल्ड इन 2022? ये सिटी है हैदराबाद। नादाबेद सीमा दर्शन प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसको इनॉग्रेट किया गया है गुजरात में। द इंडियन एयरफोर्स इंट्रोड्यूस द फ्लीट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद विच पब्लिक सेक्टर यूनिट? तो इंडियन एयरफोर्स ने फ्लीट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है किसके साथ में कोलैबोरेट करके? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। द न्यू बुक द मैवरिक इफेक्ट नरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूशन? इसमें बताया गया है कि किस तरह से नास्कॉम को फॉर्म किया गया है, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिखना है नास्कॉम का कमेंट सेक्शन में। सरहुल फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्योर्स रॉ राइस फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स? तो FCI ने ये एग्रीमेंट हर स्टेट के साथ किया है कि वो अपना रॉ राइस बेचेंगे FCI को, ठीक है। तो हाल ही में हुआ क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने पैडी प्रोक्योर कर लिया है फार्मर से एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। हालांकि FCI के हिसाब से तेलंगाना जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्टेट है उसको सप्लाई करना चाहिए अपना रॉ राइस सेंट्रल पूल को, ठीक है। तो सिंपली एक न्यूज़ थी। अब क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज हेलिना विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ये मिसाइल किस टाइप की है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइट टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर? आंसर है DRDO। Which organization launched the first fully private astronaut mission to the International Space Station? तो SpaceX ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसने पहला फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। Which organization released the Global Wind Report 2022? ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की थी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। Which company has handed over the first set of गगनयान हार्डवेयर to the Indian Space and Research Organization? तो ये क्रिएट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और उन्होंने अब इसको दे दिया है इसरो को। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद कैनेडाज लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट्स कैनेडा? इनके साथ हाथ मिलाया है TCS ने, ठीक है। TCS क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी? तो हाल ही में फिलीपींस में ये स्टॉर्म हमें देखने को मिला जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई। ये नंबर लगभग 58 पे था। वहीं 1 लाख लोग अफेक्टेड हुए इस स्टॉर्म से क्योंकि उनका जीवन घर ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और याद रखिएगा जो विलेज हैं अराउंड बे सिटी इन द सेंट्रल लेते प्रोविंस वो सबसे ज़्यादा हिट हुए थे
स्टॉर्म मैगी से, ठीक है। तो यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन से सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म मैगी कहाँ पे आया था, याद रखिएगा फिलीपींस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स देखेंगे हम लोग। साइक्लोन आसानी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली हैज़ हिट विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसने हिट किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार के बारे में याद रखिएगा कि हाल ही में यहाँ पे हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिला था जिसका मैग्नीट्यूड था 4.9 ऑन द रिचर स्केल, ठीक है। और इसने बहुत बुरी तरीके से कैम्बल बे को हिट किया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, एज पर द नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी, ठीक है। और इस सेंटर की बात करें तो ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है इंडिया के अंदर। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय साइक्लोन इमनाती, ये हमें देखने को मिला था मडागास्कर में। और साइक्लोन बत्सिरई हैज़ रिसेंटली हिट विच कंट्री, याद रखिएगा ये दोनों साइक्लोन्स आसपास आए थे, मतलब विद इन 15 डेज, और इन दोनों साइक्लोन्स ने हिट किया था मडागास्कर को। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट हिट ओमान एंड इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ साइक्लोन गुलाब। तो साइक्लोन गुलाब का ऑफस्प्रिंग माना जाता है साइक्लोन शाहीन को, और इसने हिट किया था ओमान को, ठीक है। शाहीन के बारे में एक चीज़ और कल हमने पढ़ी थी, शाहीन 3 मिसाइल, ये कौन सी कंट्री की थी, पाकिस्तान, ठीक है। विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम यास टू द साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल। दो बातें याद रखिएगा, साइक्लोन यास कहाँ पे जनरेट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में, और ये नाम किस कंट्री ने दिया था, ओमान ने। विच कंट्री हैज़ कॉइन्ड द टर्म तोक्ते फॉर द साइक्लोन इन अराबियन सी। ये तोक्ते साइक्लोन जनरेट हुआ था अराबियन सी में, और इसको नाम दिया था कंट्री म्यांमार ने। What is the name of the tropical cyclone that has made landfalls in the western Australia? तो ये साइक्लोन कौन सा था, सरोजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू ऑफर $2 million फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया था ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और अब ये $2 million प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर में अब इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बेसिकली स्ट्रेंथन किया जाएगा, और जो म्यूनिसिपल रिसोर्स मोबिलाइजेशन है नागालैंड का उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MOUs देखेंगे जो हाल फिलहाल साइन हुए हैं। इंडिया साइन अ न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट विद विच कंट्री। तो ये हमने साइन किया है USA के साथ। India signed MOU with which country to set up the Maritime Rescue Coordination Center। तो इंडिया इसको सेटअप करेगी कहाँ पे, मॉस्को में, और ये किसके हेल्प से हम कर रहे हैं, श्रीलंका। Which country recently signed Amit Till Anti-Lynching Act into law। ये कौन से कंट्री का बिल है, आंसर है USA। Assam recently signed a memorandum of understanding with which state to resolve the differences in the state border। तो असम और मेघालय का बहुत टाइम से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको भी हाल फिलहाल रिजॉल्व किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 887 crore रुपीज विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिलीवरी ऑफ 2 मल्टीपर्पज वेसल। आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो। विच नेशन हैज़ जस्ट साइंड MOU विद इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया ने ये MOU साइन किया है ओमान के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉपरेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन मिस्टर अमित शाह ने इसको एड्रेस किया, ठीक है। तो इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमें नई कोऑपरेटिव पॉलिसी की ज़रूरत है अब कंट्री के अंदर। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि सेंटर अब नई पॉलिसी के साथ बहुत जल्द आएगी, जो कि बेसिक जो इश्यूज होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के, उनको टैकल करेगी टू फॉर्म एपेक्स कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा इस पॉलिसी के लिए वेन्यू क्या था, न्यू दिल्ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज देखते हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैडन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इसके लिए वेन्यू डिसाइड था गोवा। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल। इसके लिए वेन्यू था न्यू दिल्ली। Which is the venue of the Council of the Foreign Ministers meeting of the Organization of Islamic Cooperation। आंसर है इस्लामाबाद, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। Which is the venue of India Global Forum event in 2022। इसके लिए वेन्यू सेलेक्ट किया गया है बेंगलुरु को। Which is the venue of the 2022 ICC Women's Cricket World Cup। ये हाल ही में हुआ था, और इसके लिए वेन्यू था न्यूजीलैंड। किस कंट्री ने जीता इसको, ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको,
इंग्लैंड को। विच इज़ द वेन्यू ऑफ स्वच्छग्रह इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड था न्यू दिल्ली, ठीक है। और कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज इसको कवर करेंगी ये भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर, जल शक्ति और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 3 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इन 2022। तो दूसरी बार लगातार हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द 3 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक तरह का टैग है जो प्रेजेंट करता है आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन से है, ठीक है। तो ओवर 3.5 करोड़ ट्रीज लगाए गए पिछले 2 सालों में यहाँ पे, और इसी वजह से इनको ये टैग दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे जो न्यूज़ में थी। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022। इसके लिए होस्ट किसको डिसाइड किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया वाटरवेज कॉन्क्लेव को असम के डिब्रूगढ़ में। और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? ताकि जो कॉपरेशन है हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में इन वाटरवेज सेक्टर उसको इंक्रीज़ किया जाए। साथ ही मिनिस्टर ऑफ भूटान और बांग्लादेश इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस कॉन्क्लेव में, ठीक है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 4th इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इसके लिए होस्ट बनाया गया वॉशिंगटन DC को। इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्टील वेस्ट रोड बिल्ड। तो इंडिया की पहली स्टील वेस्ट से बनी हुई रोड कहाँ पे बनेगी? सूरत में। इन विच सिटी वॉज द डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड। इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है ईस्टर्न दिल्ली में। बूचा विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज अ सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपने सुना होगा बूचा किलिंग्स के बारे में, और ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? यूक्रेन। विच इंडियन सिटी इज टू बी कवर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज एज पार्ट ऑफ द रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट? आंसर हो जाएगा कोझिकोडे, और ये कौन से स्टेट में है? केरला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी मार्क्स द सियाचिन डे ऑन 13th of April एवरी ईयर टू कमेमोरेट विच ऑपरेशन। तो इंडियन आर्मी हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन डे मनाती है। किस लिए? टू कमेमोरेट द करेज ऑफ इंडियन आर्मी अंडर ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो 1984 में इंडियन आर्मी ने अपना कंट्रोल ले लिया था ओवर द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन द मेन पासेज ऑफ साल्टोरो, रिच, सियाला और डीलाफोंट ला, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी है पूरे अर्थ पे, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस रहती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 11th of April विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। तो याद रखिएगा ये दिन हम मनाते हैं 11 अप्रैल को, और इस दिन किसका बर्थडे होता है? वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वेरी रिस्पेक्टेड कस्तूरबा गांधी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द टुट्सी इन विच कंट्री इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th of April बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये किस कंट्री के लिए होता है? रवांडा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5th of April को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस ऑब्जर्व्ड एनुअली? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4th April को। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2022? आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये दिन हम कब मनाते हैं, और इस साल के लिए थीम थी इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कोविड पॉलिसी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये पॉलिसी है चाइना की, और हाल ही में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा चाइना को अपनी इस पॉलिसी की वजह से, ठीक है। और इसी के दौरान चाइना ने अपनी स्ट्रिक्ट कोरोना वायरस मेजर्स को डिफेंड किया कि वो सही हैं, और इसी के साथ बहुत सारी चाइनीज़ सिटीज़ में लोगों के लिए बहुत हार्डशिप क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब है शंघाई, ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ है फिलहाल इनके स्ट्रिक्ट मेजर्स की वजह से। और इसके पहले यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह भी बताया था कि चाइना में कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन देखे गए बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर में, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा ये पॉलिसी किसका है? चाइना का। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू इंक्लूड ई साइकिल इन इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है? न्यू दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ पैनल टू फ्रेम द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी? इसके लिए एक पैनल बनाया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने।
विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी? ये है कर्नाटका का। What is the name of Star Health and Allied Insurance Company Limited's comprehensive health insurance policy that is aimed specifically at providing health security to women? तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या नाम है जो कि स्पेसिफिकली वुमेन की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए है? तो इस इंश्योरेंस का नाम है स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इनॉग्रेटेड एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है IIT मद्रास ने। ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो भी हम लोग यहाँ क्वेश्चंस करते हैं स्लाइड्स के अंदर, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कहीं ना कहीं डिटेल्ड मैनर में कर चुके हैं और यहाँ पे पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, इसीलिए इसको वन लाइनर फॉर्म में देखते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इतनी जल्दी बस क्वेश्चन आंसर ऐसे क्यों करते हैं? तो रीज़न यही है कि इसको हम लोग पहले एक बार डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो अब दोबारा उसको फिर से बहुत डिटेल में करना आपका टाइम वेस्ट है सिंपली। इसलिए जो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर न्यूज़ से पूछे जा सकते हैं उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके बस हम लोग इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। ताकि इससे आपका टाइम भी सेव हो और टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता रहे क्वेश्चंस का, जिससे कि आप उसे भूलने ना पाएँ। ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको स्ट्रक्चर में या पढ़ाने के मेथड में, तो आप पूछ सकते हैं। फाइन। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।